दर्शकों, हम हर रोज आपसे जुड़ते हैं सुबह 11:05 बजे और इसी एपिसोड का आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं उसी दिन शाम के 7 बजे और रात के 12 बजे। जैसे हर दिन की शुरुआत होती है कुछ खास और हर दिन लेकर आते हैं हम एक सुविचार, तो चलिए आज भी बढ़ चलते हैं एक सुविचार की ओर। हो रहा है गांव का विकास, गांव बदलेगा, ये है आज की बात। और क्योंकि भारत अनेकता में एकता का देश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश एक बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही जरूरी भी है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में मौजूद है श्री आलोक कुमार अस्थाना जी, जो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी हैं ग्राम विकास विभाग हरदोई मनरेगा से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बोले मीठी में। तो इसी के साथ मैं अपने कलाकार साथियों का स्वागत करना चाहूंगा। अब गायक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रेश पांडे जी और संगीतकर्ता के रूप में मौजूद है हमारे साथ योगेश पांडे जी, और ये पांडे ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। और इसी के साथ हमारा लाइव इंफोटेनमेंट प्रोग्राम है, तो आप भी जुड़ सकते हैं लाइव हमारे साथ स्टूडियो में, जिसके लिए हमारे फोन नंबर्स मौजूद हैं। और हमारे फोन नंबर्स हैं 0522 220 5756, इसी के साथ 0522 2288 698, और हमारा टोल फ्री नंबर भी मौजूद है जो है 1800 180 5233। तो इन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो आलोक जी, अब बात करते हुए हमने जाना कि हर गांव का हो रहा है विकास, और विकास की परिभाषा से ही कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है सब कुछ। तो गांव बदलेगा, इस सोच के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब गांव के विकास की बात करते हैं तो उससे क्या निकल के आता है, क्या हम समझते हैं गांव के विकास से? धन्यवाद। पहले मैं सर बोली यूपी के सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और देखिए शिवासी जी, अगर हम विकास की बात करते हैं, विकास एक दिन में या एक साल में या 5 साल में होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। चाहे आप गांव के विकास की बात करें, शहर के विकास की बात करें, या आप किसी क्षेत्र विशेष के विकास की बात करें, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोगों में एक भ्रांति होती है कि कोई आएगा और 5 साल में या 1 साल में या 2 साल में कुछ ऐसी जादू की छड़ी घुमाएगा और शायद सब कुछ बदल जाएगा। तो पहले तो हमें इस अवधारणा को छोड़ना होगा। और विकास की जहां तक बात है, तो विकास, अगर हम ग्राम विकास की बात करें, जो कि आज का मेन टॉपिक है, तो गांव का विकास हमारे हिसाब से वही है जहां पर गांव के लोगों का पलायन न हो, उनको गांव में ही रोजगार के साधन मिल जाए, वहां पर उनको पीने का पानी मुहैया हो जाए, खाने के लिए उनके पास कुछ हो, रहने के लिए छत हो, और आपस में मिलजुल के बिना जातिवाद और धर्मवाद के रहें, यही विकास। बिल्कुल आलोक जी, बहुत अच्छी बात कही है। और इसी बात के साथ हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या उनकी बात है। हेलो। तो जुड़ते रहेंगे, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो हमारे साथ मौजूद नहीं हो पाए, अभी आगे बात करते रहेंगे। तो गांव के विकास की आपने बात करी आलोक जी, बहुत ही अच्छी जो परिभाषा है वो आपने हम सबको बताया कि गांव का विकास जो होता है वो सबसे जुड़ा हुआ होता है और एक सोच है। तो इसी बात में अगर हम ये कहें कि पुराने लोग कहते थे कि खेत का पानी जो है वो खेत में अगर रहे तो गांव का पानी गांव में रहता है और विकास अच्छे से होता है। तो जब पुराने लोगों की बात आती है तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो खास निकल के आती है। तो उन्हीं में से ये एक बात है कि खेत का पानी गांव में रहे। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सब लोग जानते हैं इस चीज को। तो हमारे यहाँ जो औसत वर्षा होती है हमारे देश में 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। हालांकि पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, शायद सूखा पूरे देश में है, अब ईश्वर की दया से शायद कुछ अच्छी बारिश हुई है। तो जो पुराने लोग कह रहे थे कि पुराने लोग अगर कुछ भी कह जाते हैं उसके पीछे कुछ निहितार्थ होते हैं। तो उन लोगों ने अगर कहा है, हमारे पूर्वजों ने या पुराने लोगों ने, कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, तो उसके पीछे भी एक निहितार्थ था। होता क्या है, बारिश का पानी आता है, हम आप सब देखते हैं, शहरों में तो नालों के थ्रू, नदियों में होते हुए समुद्र में जाके वो खराब हो जाता है। 90% पानी खराब हो जाता है, कुछ ही जो है जमीन में जा पाता है। गाँव में चूंकि कच्ची जमीनें ज्यादा होती हैं, तो पानी को जो रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम आते हैं इस मुहावरे की तरफ कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। आलोक जी, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे मुहावरे के ऊपर भी, क्योंकि हमारे साथ कॉलर फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लाइन में मौजूद है। एक बार बात कर लेते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास होता है, यहाँ आदमी एक अगर घर बनाता है तो बड़ा प्राइवेट बनाता है, और सरकार का काफी पैसा लगता है, बच्चे तालाब हो या कोई बिल्डिंग हो, तो उसको गिरते बर्बाद होने लगे। इसलिए बाद में ध्यान नहीं जाता, तो सरकार का लाखों रुपये में चौपट हो जाता, तो किस सरकार से बचाया जाए जिससे जो विकास के कार्य आगे बढ़ते हैं।
हाँ मिश्रा जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपने ये कहा कि गांव में जो तालाब या जो भी परिसंपत्तियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, उनका अनुरक्षण नहीं हो पाता है, जिस वजह से वो शायद जिस पर्पज के लिए उनको बनाया जाता है वो पर्पज पूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर मिश्रा जी हम एक चीज आपसे कहेंगे कि गांव का विकास करना सरकार का काम है, हम लोगों का काम है, लेकिन उस विकास को अनुरक्षित रखना आप लोगों का यानी उस गांव के बाशिंदों का भी काम है। तो अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं अभी आदर्श तालाब योजना मनरेगा में चली, उसमें किनारे किनारे चूंकि सरकार की योजना थी तालाब के किनारे हम वृक्षारोपण करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं गांव में, हम आप सब जानते हैं हर तरह के लोग होते हैं, तो वहां पर कब्जे की नियत से उन पेड़ों को उखाड़ देते हैं, तो उसमें सरकार की कहीं ना कहीं मंशा पूरी नहीं हो पाती। तो हम इस पे आपको यही कहने में शायद कि हम आप भी एक विल पावर अंदर लाएं कि हमको भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के विकास में साथ दें। बहुत खूब आलोक जी, और इसी के साथ हमारे एक और कॉलर मसला से जुड़ चुके हैं, तो आइए उनकी बात जान लेते हैं। हेलो, हाँ शिवरात्रि जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बोले यूपी में। मैं डॉक्टर सुनीति के जरूर बोल रहा हूँ। मैंने 4 दशक तक आकाशवाणी में सीनियर अनाउंसर के रूप में कार्य किया है और दूरदर्शन मैंने बहुत कुछ लिखा है। मैं ये पूछना चाहूँगा, मैंने अपनी उम्र में ग्रामीण क्षेत्रों में न रास्ते देखे, न सड़कें थी, न पानी था, न बिजली थी, मतलब बहुत अभाव था, लेकिन आज का परिदृश्य बदल गया है। तो इस संबंध में हमारे मित्र अस्थाना जी क्या कहना चाहेंगे और आप क्या कहना चाहेंगे शिवरात्रि जी? जी जरूर हम आपको जवाब देंगे। आप चूंकि पावन भूमि से हैं श्री कृष्ण जी की, और बहुत अच्छा लगा आपने पावन भूमि से फोन किया। देखिए हम आपको इसमें एक चीज बताएंगे कि जो विकास की बात आई है, पहले भी विकास होता था, लेकिन इधर चूंकि मनरेगा जैसी योजनाएं आ गई, मनरेगा जैसी योजनाओं से क्या हुआ, गांव में जो रास्ते कभी बन नहीं पाते थे, जहां तक फंड की बात होती थी, फंड अवेलेबल होता था लेकिन लोगों को जानकारियां नहीं होती थी या उनको काम करने वाले लोग नहीं मिलते थे। मनरेगा योजना ने हर चीज को चेंज कर दिया। मनरेगा योजना ने ये किया कि लेबर गाँव के ही मिल गए, श्रमिक मिल गए और गाँव में ही विकास हुआ, स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ। तो जो आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम तालाब देखते हैं, आज अगर तालाब हमें गाँव में दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह मनरेगा जैसी योजनाओं की ही बदौलत है। और मैं स्पष्ट करूं इस मंच से, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ योजनाएं केवल भ्रष्टाचार की ही तरफ जाती हैं, ऐसा नहीं। मनरेगा जैसी योजना इस देश में बदलाव का बहुत बड़ा कारक है और मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। चलिए, तो आलोक जी बहुत बहुत अंदर वाली बात आपने कह दी कि जो योजनाएं हैं वो भी बहुत बार आके मतलब सपोर्ट करती है और उसके बाद गांव के परिवेश में भी उसको ढाला जाता है। और इसी के साथ साथ कृष्ण जी मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जब कोशिशें होती हैं तो हमेशा एक स्वरूप बदल के आता है, और गांव के परिवेश में पहले ये बात जरूर थी कि कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते थे, लेकिन अब सबका विकास सबके साथ के साथ ये पॉसिबल हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए हम इस बारे में और भी बात करते रहेंगे अपने कार्यक्रम बोले यूपी में, और माहौल बहुत अच्छा बन चुका है, लेकिन क्योंकि सूचना और शिक्षा के साथ हम मनोरंजन भी लेकर आते हैं आपके लिए, उसका खास ख्याल रखते हैं। तो चलिए अब मैं आप अपने कलाकार साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने जीवन के चाहेंगे, और हम बात कर रहे थे गांव के विकास की कि हर गांव होगा खास और हर गांव का विकास होगा और गांव बदलेगा, जो हमारा मुख्य टॉपिक है आज की बात है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि गांव का पानी गांव में ही रहे, तो एक कहावत के बारे में आप बात कर रहे थे, तो उसके बारे में कॉलर का फोन आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमने बताया 110 सेंटीमीटर हमारे यहाँ औसत वर्षा होती है हमारे देश की, अगर हम बात करें तो अगर हर गाँव का आदमी इस मामले में अवेयर हो जाए, जागरूक हो जाए कि अपने खेत में लगभग 1 मीटर की मेड़ बना दे, तो खेत से जो पानी उसका मेड़ के द्वारा रुक जाएगा और खेत में पेड़स्त हो जाएगा, यानी चला जाएगा। तो जो सूखे की समस्या है कहीं ना कहीं बहुत हद तक आने वाले समय में उसके लिए जब बारिश नहीं होगी तो उसके खेत में नमी रहेगी। देखिए ईश्वर ने बड़ा तरीके से चीजों को बनाया। धान की खेती होती है बारिश में, अगर बारिश में गेहूं की खेती होती तो क्या हम कर पाते? धान ऐसी खेती जब तक वो पानी में डूब नहीं जाता है, बढ़िया धान नहीं होता है। तो अगर ईश्वर ने उसको